एक दिन में 24 घंटे, लेकिन प्लानिंग 36 घंटों की। अभी पंख उगे नहीं, चाहत पूरा आसमान नापने की। सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की बेसब्री। बड़े सपने, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड फैशन, कैरियर हो या प्यार, दोनों में जल्दबाजी। खाना भी फास्ट फूड। ये रोमांच भरी जिंदगी आज का युवा जी रहा है। एक तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ एक ही क्लिक में पा लेने की चाहत। वो लाइन में नहीं लगना चाहता है, वो जाम में नहीं फंसना चाहता है, डिस्परेट है वो। आज 18-20 साल से लेकर 35-40 साल तक का जो युवा है, वो इसी मायाजाल में मस्त है। पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढता है और उस पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल है। इस तेज रफ्तार जिंदगी का खामियाजा उसको मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से बुरी तरह भुगतना पड़ता है। जल्दी ही हर चीज से बोर हो जाता है, तनाव में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो देर रात तक अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल में बिजी रहता है। एक नेशनल न्यूज़पेपर ने सर्वे कराया, उसमें पाया गया कि 32% यूथ जो है आज का, वो 6 घंटे से कम की नींद ले रहा है। उसका कोई मॉर्निंग शेड्यूल नहीं है, नो वर्कआउट, तनाव, कम नींद, ये सब मिलाकर उसकी गिरती हुई हेल्थ के लिए उत्तरदायी है। बचपन से ही उसको इंतजार करना, धैर्य करना, सब्र रखना, ये नहीं सिखाया गया। दया भाव, करुणा का भाव नहीं सिखाया गया। अगर वो अच्छी नींद ले, उसका रूटीन अच्छा हो, तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, वो 23% कम हो जाता है। डिजिटल एज का ये युवा है और ये युवा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के दौर से गुजर रहा है। जो इसकी विशेष है, अगर ये ना पूरी हो तो ये डिस्परेट हो जाता है, ये आपे से बाहर हो जाता है। इसको जल्दबाजी पसंद है, रिस्क लेता है, ये नया करने की इच्छा है इसके अंदर, एडवेंचर और थ्रिल पसंद है इसको। एम्स्टर्डम में जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उसकी एक स्टडी आई कि आज की तेज जुनूनी जिंदगी में जो 23% यूथ है, वो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। चाहे वो पायरोमनिया हो, जिसमें वो बेहद गुस्सा होता है, चाहे स्लीप पैरालिसिस हो, जिसमें उसको नींद नहीं आती है, चाहे फिक्सिशियस डिसऑर्डर हो, जिसमें वो बहाने बनाता है, काम से मुंह चुराता है, और चाहे ये अंत में डिप्रेशन हो। ये जो गलत आदतें उसके अंदर हैं, देर से उठना, समय पर काम नहीं करना, झूठ बोलना, दूसरों से अपनी तुलना करना, हमेशा निराशावादी रहना, नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, खुद को हमेशा दूसरों से कम समझना, आलस्य में रहना, खुद निर्णय नहीं लेना, और ऐसे लोगों के निर्णय पर डिपेंडेंट होना जो आपका भला नहीं सोचते, सही गलत में अंतर ना कर लेना, ये सब इन चीज़ों के कारण है। सोशल मीडिया पर खूब समय लगाना, अपनी फोटो पर लाइक और कमेंट गिनना, अगर नहीं आए प्रॉपर तो उससे भी डिप्रेशन में आ जाना, तनाव ले लेना उसका। अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी और उसके कारण असफलता का डर, किसी भी चीज़ को करने के लिए दृढ़ संकल्प का अभाव है उसके अंदर,
दोस्तों, ये भारत युवाओं का देश है। आज हमारे देश की जो 65% आबादी है वो 35 से कम है। भारत का भविष्य इनके हाथ में है। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए इस यूथ को, इस युवा को ड्राइविंग सीट पर आगे आना होगा, आगे बढ़कर देश का नेतृत्व करना होगा। हालांकि इस मुद्दे पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका भी योगदान होने वाला है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन होगी, स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी और रटने की बजाय समझने पर जोर होगा, पर्सनल टच रहेगा उसमें। यह एजुकेशन ऐसे नौकरियों का मार्ग खोलेगी जो शायद अभी देश ने सुनी ही नहीं है। अंत में एक सलाह माता पिता के लिए, हर बच्चा खास होता है, कभी उसको किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करिए, उसको स्वार्थी ना बनाइए, उसके अंदर शेयरिंग की आदत डालिए। जब वो छोटा है तभी से वो सबको साथ लेकर चले। आपको घर में संवाद बनाए रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका और आपके बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन ही ना हो, आपस में बात ही ना होती हो। आप अपने मोबाइल पर व्यस्त, बच्चे अपने कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर व्यस्त। कम से कम एक मील एक साथ खाइए, चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो, और उस मील के समय कुछ औपचारिक कुछ अनौपचारिक चर्चाएं करिए बच्चों से, कभी उनकी भी तो बात सुनिए। मेरे ख्याल से अगर ये सब होगा तो हमारा देश का युवा प्रतिभावान है, बलशाली है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैलिबर है, वो इस देश को आगे बढ़कर लीड करेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।